दोस्तों नमस्कार। आज अपन बात करेंगे साइंस में डाइजेस्टिव सिस्टम का। बायोलॉजी का पार्ट है। डाइजेस्टिव पूरा हर चीज इसमें बताऊंगा कि आप खाना खाते हो, खाना से लेकर के आप जैसे है ना स्टूल अपना शरीर से बाहर हो जाता है, उसके बीच में है ना क्या क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है, वो सब चीज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो अपना आता है माउथ। माउथ के अंदर क्या चीज पार्ट है, दो पार्ट मिलेंगे। जैसे एक टंग होगा, एक आपका टीथ है। टीथ के बारे में फंक्शन और उसके काम सब बता रखा हूँ, वो अलग वीडियो है, वो आप जाकर देख लेना। टंग का काम क्या होता है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो अपने बॉटम में अटैच रहता है, माउथ के बॉटम में, जिसका काम क्या होता है फूड को टेस्ट करना, जिसका काम होता है निगलना, जिसका काम होता है कि मिक्स करना अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखो उसके टेस्ट वर्ड भी अलग अलग होते हैं। टंग की बात करें तो उसके टेस्ट वर्ड होता है, जैसे फर्स्ट की बात करें तो आगे तो वो स्वीट है, मीठा चीज को टेस्ट करता है। फिर साइड में जो होता है दोनों साइड वो सैल्टी चीज को टेस्ट करता है। उसके जस्ट नीचे पीछे साइड में जाओ तो सोर चीज को टेस्ट करता है। और सबसे लास्ट में बीटर चीज को टेस्ट करता है। टेस्ट वर्ड होता है, टंग है टेस्ट वर्ड, विच टेस्ट डिफरेंट थिंग्स है ना। अब देखो फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, ट्यूब है, एक तरह का ट्यूब फ्यूनल शेप होता है, जहाँ पे चैनल दोनों होता है, फूड पाइप और एयर पाइप दोनों मिक्स होता है, ज्वाइंट होता है। और जो एयर वाले पाइप होते हैं उसके जो ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं ग्लोटिज, और जो फूड पाइप होता है उसके ओपनिंग को बोलते हैं एयर बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी रखा हूँ। अब बुलेट इनको कंट्रोल करने का, इनको गाइड करने का काम इपीग्लोटिस का होता है, इसका गाइड करना। जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो तो फूड पाइप में ही जाना चाहिए खाना, ऐसा नहीं हो कि एयर वाले पाइप में चला जाए, या एयर आप है ना मतलब ब्रीदिंग कर रहे हो, इन कर रहे हो तो वो कहाँ जाना चाहिए, वो जाना चाहिए आपका ग्लोटिज में जाना चाहिए, है ना, विंड पाइप में जाना चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान कौन रखता है, इपीग्लोटिज रखता है। इपीग्लोटिज जो होता है एक तरह का गाइडर है ना, इस तरीके से बंद कर देना, उधर खोल देना। अब ये सब ब्रेन से होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो पूरा ध्यान से खाना पर कंसंट्रेट करके खाइए। क्यों? क्योंकि ब्रेन ही इसको कंट्रोल करता है। आप दूसरे पॉइंट पर सोचोगे तो क्या होगा, ये भूल जाएगा इसको कंट्रोल करना। तो उस टाइम में क्या होगा कि गाइड जो है वो अच्छे तरीके से होगा नहीं, तो इधर से उधर जा सकता है ना। तो एक एपिग्लोटिस वाली बात समझ गए। उसके बाद देखो एसोफेगस आता है, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं। एसोफेगस जो होता है 25 सेंटीमीटर लेंथ की लंबाई होता है उसका, उसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। उसमें खाना जो होता है किस तरीके से मूवमेंट करता है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टेलिक मूवमेंट बोले तो प्रोग्रेसिवली इस तरीके से, जैसे मान लो आप इस तरीके से ना खाना नीचे चला जाएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। फिर उसके बाद कहाँ चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। जो एंड होगा एसोफेगस, वहां पे एक वेल्व रहेगा, उसको है ना, वेल्व का मतलब स्पिंक्चर होता है। स्पिंक्चर का मतलब होता है कि बंद करेगा और ओपन करेगा, है ना। स्पिंक्चर का काम इधर मैं लिख रखा हूं, तो उसको बोलते हैं कार्डिक स्पिंक्चर। कार्डिक स्पिंक्चर उसको फिर खाना स्टमक में चला जाएगा। स्टमक में जाएगा तो तीन चीज मिलेगा। स्टमक में क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर तीन चीज मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, म्यूकस मिलेगा और पेप्सिन मिलेगा। पेप्सिन का काम प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह आपके खाना में आ गया उसको किल कर देना। उस पूरे मीडियम को क्या करना, एसिडिक बना देना, 1.8 बना देता है। इसका मीडियम क्या हो जाता है, 1.8 pH हो जाता है, जो बहुत ही हार्ड होता है, समझ रहे हो ना। तो 1.8 pH बना देता है, पूरे मीडियम को एसिडिक बना देना, और वो आधा डाइजेस्ट हो जाता है खाना। और म्यूकस का काम क्या होता है कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को बचाना, सेपरेट करना, है ना, प्रोटेक्ट करना, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब वो जो खाना आधा सेमी डाइजेस्ट हो गया है खाना, उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द होता है काइम। काइम में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक स्पिंक्चर और आएगा इसके नीचे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए अलाउ करेगा फूड को, चाइम को, है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा तो उसके पास भी तीन चीज मिलेगा। तीन चीज क्या है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता देता हूँ। इसका लेंथ जो होता है 7.5 मीटर लेंथ लॉन्ग होता है, बहुत बड़ा होता है। अच्छी स्मॉल क्यों बोलते हैं, बहुत बड़ा होने के कारण, क्योंकि इसका डायामीटर कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसको कंप्लीट डाइजेशन साइट भी बोलते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, उसके तीन पार्ट का नाम मैं यहाँ लिख रखा हूँ, देखो। स्मॉल इंटेस्टाइन, डोडेनम, जेजुनम एंड इलम। डेंडुनम जो होता है छोटा होता है, और जेजुनम ज्यादा बड़ा होता है, और एलम जो होता है उसके वो उससे छोटा होता है, मीडियम होता है। ठीक है, अब देखो डेडुनम जो होता है ना, उसमें बस एक्शन को चालू करने का काम होता है, कि आगे जो है जो एसिडिक आया था उसको बेसिक करने के लिए तैयारी करेगा। अब इसमें तीन चीज क्या क्या आएगा, एक आएगा बाइल जूस, कहाँ से आएगा, लीवर से आएगा। दूसरा आएगा पेनक्रेटिक जूस, कहाँ से आएगा, पेनक्रियाज से आएगा।
तीसरा इंटेस्टिलियल वाल से आएगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से भी जूस सेक्रेट होकर के आएगा। तीनों का काम होता है डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन साइट, इसीलिए इसको बोलते हैं। अब देखो लीवर क्या होता है, एक रेड ब्राउन कलर का 1.5 kg का है ना, वेट के हिसाब से देखें तो अपने राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है, बाइल जूस बनाना। बाइल जूस बना तो देगा, लेकिन जाएगा स्टोर कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर के पास स्टोर रहेगा, जो कहाँ रहता है, अपने स्टमक के जस्ट ऊपर एक लीफ स्ट्रक्चर में रहता है गॉल ब्लैडर। और ये कैसा रहता है, पिंक कलर का रहता है, इसमें स्टोर रहता है। और यहाँ से स्टोर जो रहता है बाइल जूस, वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जिसका काम क्या होता है, फैट को डाइजेस्ट करना। फैट को डाइजेस्ट करना भी होता है, और इसका काम ये भी होता है कि जो 1.8 बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम था, उसको बेसिक बना देना। बेसिक बनाएगा तभी क्या होगा, जो ये तीनों एंजाइम है, इंटेस्टियल जूस हो गया, बाइल जूस हो गया, या फिर ये पैनक्रेटिक जूस है, ये सब फंक्शन तभी कर पाएगा, बेसिक मीडियम में कर पाएगा, एसिडिक में नहीं करता है। इसलिए बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। अब इन तीनों का काम जो होता है, देखो कुछ काम नहीं लिख दिया। पैनक्रेटिक का क्या होता है, जो आपने खाना खाया उसमें शुगर लेवल भी होगा, ब्लड, तो शुगर को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन वगैरह यही सेक्रेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, उससे एनर्जी निकाल लेता है। बाइल जूस का काम फैट को भी डाइजेस्ट करने का होता है ना। और इंटेस्टियल जूस होता है जो ऊपर माल्टोज वगैरह में कन्वर्ट हुआ ना माउथ में, है ना। माउथ में देखो एमिलेज होता है, एमिलेज का काम क्या होता है, जो आपने खाना खाया है वो स्टार्च है, एमिलेज, उसका काम होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देना, है ना। माल्टोज में कन्वर्ट हो गया तो उनको कंप्लीट डाइजेशन कर देना। यहाँ पे इंटेस्टियल जूस जो होता है उसका काम होता है। नेक्स्ट यहाँ के बाद क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन हो गया है, एब्जॉर्प्शन जो है देखो वो कहाँ होता है, ये एलम जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है एलम, इसका काम, इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको विली बोलते हैं। इसका मतलब सरफेस एरिया को बढ़ा देना। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण क्या होगा, वो एब्जॉर्ब, कंप्लीट एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है ना। क्या क्या करेगा, है ना। अब हर चीज जो भी न्यूट्रिएंट हो गया है उसको एब्जॉर्ब करेगा। अब जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के पास। लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ के हिसाब से देखें तो 1.5 मीटर होता है लेंथ। इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, है ना। सबसे देखो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होकर इस तरीके से आता है। तो यहाँ वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पर एक अपेंडिक्स भी होता है, जिसका कोई फंक्शन नहीं होता है। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता, बट होता है, इसको बोलते हैं गट ऑफ बैक्टीरिया, है ना। जितने भी बैक्टीरिया वगैरह फाइंड होते हैं उनको यहाँ पर रख लेता है, और इसको निकाल भी दिया जाता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बहुत सारे चीज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर जा रहा है ना, उसको असेंडिंग बोलते हैं, असेंडिंग कॉलम, है ना। असेंडिंग, इसके नाम मैं यहाँ लिख, है ना। सबसे नीचे वाला देखो कैकम होता है, यहाँ वाले छोटा सा होता है कैकम, है ना। उसके बाद कॉलन होता है, रेक्टम होता है। कॉलन के भी 3 टाइप होते हैं, कॉलन के 3 टाइप, असेंडिंग कॉलम, फिर होता है ट्रांसवर्सल कॉलम, फिर होता है डिसेंडिंग कॉलम, और फिर यहाँ पे आ जाता है रेक्टम। रेक्टम का काम क्या होता है, अच्छा देखो, कॉलम का काम क्या होता है कि जो लिक्विड चीज है वाटर एब्जॉर्ब करना, और कुछ सॉल्ट को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और रेक्टम का काम होता है कि उसको स्टोर करना। अच्छा, कॉलम का एक और काम होता है, स्टोर तो कर लिया, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है, और फिशेस तैयार भी करना, है ना। फिशेस जो स्टूल होता है उसको भी तैयार वही करता है, वो पूरी तरीके से कन्वर्ट कर लेता है फिशेस में, जैसे वो का येलो कलर वगैरह मिक्सिंग करना, ये सब कॉलम में ही होता है। रेक्टम का काम होता है बस स्टोर करके रखना। और उसके बाद लास्ट बोला जाता है आपका एनस। एनस के पास भी क्या रहता है, एक स्पिंक्चर, एनल स्पिंक्चर होता है, जो उसको गाइड करता है कब ओपन करना कब खोलना है, तो वो एनस के पास होता है। फिर कंप्लीट जो डाइजेस्टेड फूड है वो बाहर शरीर से निकल जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। कोई कमी होगा तो मैं अगले वीडियो में फिर से बना दूंगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज कवर करने की कोशिश किए हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।